हाय सैपियंस। बहादुर शाह अव्वल, ये वो नाम है जो मुग़ल सल्तनत की तारीख़ में शायद इतना मशहूर तो ना हो, लेकिन तारीख़ी लिहाज से इस नाम की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि ये वो बादशाह का दौर है जिसमें मुग़ल सल्तनत की तकदीर का फ़ैसला कर दिया गया था। क्या ये सल्तनत कायम रहेगी भी कि नहीं, और अगर कायम रहेगी तो कितना अरसा कायम रहेगी। इतना अहम इनका दौर माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बहादुर शाह अव्वल थे कौन, और क्या इनके दौर में इनके खिलाफ साजिशें हुई, या क्या इन्होंने ऐसे फैसले किए कि इतनी बड़ी मुग़ल सल्तनत जैसी सल्तनत का फैसला ही कर दिया गया कि वो कायम रहेगी कि नहीं। तो चलें आए आज मेरे साथ बहादुर शाह अव्वल की तारीख जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आज की वीडियो का टॉपिक मुझे सजेस्ट किया है इन्होंने। तो भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये टॉपिक सजेस्ट करने के लिए। तो अगर आप भी मुझे कोई इनकी तरह कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, या कोई सवाल आपको समझ ना आ रही हो, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर उससे आगाह कीजिएगा। मैं उस टॉपिक के ऊपर पूरी रिसर्च करके वीडियो बनाया करूँगा, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चले आए अब अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है सन 1643 में मुग़ल सल्तनत के बहुत मशहूर शहर बुरहानपुर में, जो आजकल भारतीय रियासत मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो यहाँ पे इस सन में बोला जाता है कि 14 अक्टूबर वाले दिन उस वक्त के जो मुग़ल सल्तनत के बादशाह थे, जिनका नाम मुहय्युद्दीन मोहम्मद था, जिनको तारीख़ में औरंगज़ेब आलमगीर के नाम से जाना जाता है। औरंगज़ेब एक बहुत बड़ा नाम है तारीख़ में, जिन्होंने तारीख़ पढ़ी है उन्हें पता ही होगा। तो इनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई, इनके तीसरे बेटे, जिनका नाम इन्होंने रखा कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह आलम। लेकिन इनको अपने घर में ख़ानदान के अंदर मुअज़्ज़म के नाम से जाना जाता था, शहज़ादे मुअज़्ज़म। तो तारीख़ में लिखा जाता है कि शहज़ादे मुअज़्ज़म जौन से बचपन से ही बहुत लड़ाका और बागी फितरत के इंसान थे, और यहाँ तक लिखा जाता है कि इन्होंने अपनी जवानी में अपने बाप औरंगज़ेब आलमगीर के खिलाफ बाकायदा बगावत भी कर दी तख्त के लिए, जिसकी कहानी कुछ यूँ है कि इनको इस सन में जो आपको नज़र आ रहा है, इस सन में इनको जो सूबा से मुग़ल सल्तनत का सूबा था दक्कन, इनको दक्कन का गवर्नर तैनात किया गया इनके बाप की तरफ से। तो जो दक्कन का जो इलाका है उसमें बोला जाता है कि मुग़ल सल्तनत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा लोग थे उस इलाके में। ख़ास तौर पर जो उधर के शाही ख़ानदान थे, राजपूत और मराठा और इस तरह के जितने भी थे, ये मुग़ल सल्तनत के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे। तो ये जब उधर के गवर्नर तैनात हुए तो उधर के लोगों ने इनको बगावत के लिए उकसाना शुरू कर दिया कि आप अपने बाप के ख़िलाफ़ बगावत कर दें तख्त के लिए। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही कर दिया। लेकिन फिर जब, क्योंकि जो तारीख़ में लिखा जाता है कि औरंगज़ेब आलमगीर जो से हैं वो बहुत सख्त बादशाह थे, बगावत को तो बर्दाश्त ही नहीं थे करते होते, अंदाज़ा होगा जिन्होंने तारीख़ पढ़ी हुई है। लेकिन इस मामले में औरंगज़ेब आलमगीर ने थोड़ी नरमी दिखाई। उन्होंने बादशाह की जो वालदा थी, जिनका नाम नवाब बाई है, जिनको नवाब बाई के नाम से जाना जाता है, उनको शहज़ादे के पास भेजा कि जाओ अपने बेटे को जाकर समझाओ और उसे इधर वापस लेकर आओ। तो उनकी वालदा उनके पास गई, उन्हें समझाया और फिर उन्हें वापस भी लेकर आई। और फिर तारीख़ में लिखा जाता है कि शहज़ादे मुअज़्ज़म ने अपनी ज़िंदगी के अगले 8 से 10 साल अपनी बाप की ज़ेर निगरानी तरबियत हासिल की थी, दिल्ली के शाही महल में, जहाँ पे मुग़ल सल्तनत का सूबा था उस वक्त का, दारुल हुकूमत था जहाँ पे। लेकिन फिर शहज़ादे मुअज़्ज़म की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ सन 1707 में आया, जब उस वक्त के जो मुग़ल बादशाह थे औरंगज़ेब आलमगीर, वो इस दुनिया से चले गए। औरंगज़ेब के बारे में लिखा जाता है कि इन्होंने तारीख़ में कि कभी इन्होंने कोई वली अहद शहज़ादा नहीं था चुना अपनी ज़िंदगी में, जो एक बहुत बड़ा मसला बन गया बाद में। क्योंकि अगर कोई शहज़ादा ना चुना गया हो बादशाह की तरफ से, तो फिर असूलन ये होता है कि शहज़ादे बादशाह के सबसे बड़े बेटे ने आगे तख्त नशीन होना होता है, उसने गद्दी संभालनी होती है। तो बिल्कुल इसी तरह हुआ। औरंगज़ेब के सबसे बड़े बेटे, जिनका नाम आपको नज़र आ रहा होगा, इन्होंने तख्त संभाला मार्च के महीने में सन 1707 में। तो ये तख्त नशीन हुए। तो लेकिन बोला जाता है कि ये इनके जो भाई थे, बड़े भाई, और ये जो मुअज़्ज़म थे शहज़ादे मुअज़्ज़म, इनकी आपस में लड़ाई चल रही थी इलाके की तकसीम को लेकर कि ये इलाका किस तरह तकसीम करेंगे और कौन इस इलाके का गवर्नर बनेगा। इस तरह की सारी तकसीम हो रही थी, लेकिन इनकी आपस में लड़ाई चल रही थी इलाके की तकसीम को लेकर। तो बोला जाता है कि ये चीज़ शहज़ादे मुअज़्ज़म को पसंद नहीं आई, और इन्होंने फिर 1707 में इसी महीने में 1-2 महीने बाद ही इन्होंने अपने बड़े भाई के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया तख्त के लिए।
और एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई तख्त के लिए। और जुलाई के महीने में बोला जाता है कि इन्होंने उस जंग में हिस्सा लिया, और जिसका नाम जंगे जजुआ या इस तरह का नाम बोला जाता है। इस जंग में इन्होंने अपने बड़े भाई को शिकस्त दे दी और अपने बड़े भाई को उनके तमाम बेटों समेत मार दिया। इस तरह से ये जो शहजादे मुअज़्ज़म थे मुग़ल सल्तनत के 7वें बादशाह बने और इनकी तख्त नशीनी हुई, और दिल्ली में इनकी तख्त नशीनी हुई थी। लेकिन फिर बोला जाता है कि एक बहुत अहम मोड़ था जब ये तख्त नशीन हुए। तो इनके दौर के बारे में लिखा जाता है कि ये काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ था और मुख्तसर भी बहुत था। 1707 में ये बादशाह बने, और क्योंकि जब ये सारी जो छोटी छोटी सल्तनतें थीं जिनका मुग़ल सल्तनत के साथ इल्हाक था, तो उन्होंने जब देखा कि ये शहजादे इस तरह लड़ना शुरू हो गए हैं आपस में और हमें कोई पता नहीं कि आया कि फ्यूचर किस तरह का होना है मुग़ल सल्तनत का, तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुग़ल सल्तनत से आज़ादी का ऐलान कर दिया, बगावत का ऐलान कर दिया। और इन सल्तनतों में सबसे मशहूर जो सल्तनत थी वो थी राजपूतों की सल्तनत, जिसने सबसे ज़्यादा बगावत की थी इनके खिलाफ और बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया था मुग़ल सल्तनत को। लेकिन फिर शहजादे मुअज़्ज़म ने इनसे लड़ाई की और वो बगावत को किसी हद तक उन्होंने ठंडा भी कर दिया था। फिर जब ये शहजादे मुअज़्ज़म जो से थे तख्त नशीन हुए, तो इनको उनके जो ये मशहूर नाम है बहादुर शाह अव्वल, उसके नाम से जाना जाने लगा था इन्हें। लेकिन फिर एक बोला जाता है कि एक कहावत है जहाँ पे ये हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ पाकिस्तान में, इत्तेफाक में बरकत है, लेकिन इत्तेफाक में बरकत नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि इनके दौर में सबसे बड़ा अहम काम हुआ था जिसकी तरफ इन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। क्योंकि एक जो बरतानिया की बहुत मशहूर कंपनी थी जिसका आपने अक्सर नाम सुना होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आ रहा होगा, ज़रूर देखिएगा आप। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनके ही दौर में बहुत ज़्यादा ताकत पकड़ती जा रही थी, ज़ोर पकड़ती जा रही थी, लेकिन इन्होंने उस वक्त तवज्जो ही नहीं दी। क्यों नहीं तवज्जो दी? क्योंकि ये आपस में बगावतें इनकी ठंडी नहीं थी हो रही और ये आपस में लड़ने लगे हुए थे एक दूसरे के साथ। और ज़ाहिर सी बात है, जब इत्तेफाक में बरकत है तो यहाँ पर इत्तेफाक नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी, तो बरकत कहाँ से आनी थी? तो इस चीज़ का फ़ायदा जो से वो गोरे उठा गए। जब उन्होंने देखा कि ये लड़ने लगे हुए हैं आपस में, तो वो कब्जा कर गए, 1 मिनट में आ गए यहाँ पे। इस तरह से इनके दौर में इतनी अहम तब्दीली आई थी। फिर एक दिन बोला जाता है कि ये सन 1712 के करीब शहर लाहौर, जो आजकल पाकिस्तान का हिस्सा है, उधर का दौरा करने आए हुए थे, और फिर अचानक वहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई, और इसी तबीयत बिगड़ने की वजह से ये इस दुनिया से चले गए। फिर इसके बाद इनके आने वाली नस्लों ने तख्त संभाला ही नहीं गया। लेकिन मैं फिर यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि तारीख़ी की किताबों में अक्सर लिखा होता है, और मैं भी अक्सर अपनी तारीख़ी वीडियोज़ में बोलता हूँ कि तारीख़ है और तारीख़ में आपको बहुत बड़े बड़े किरदार मिलेंगे। इस तरह से फिर मुग़ल सल्तनत के फ्यूचर का फैसला हो गया इनके दौर में। तो ये था एक इंट्रोडक्शन बहादुर शाह अव्वल का। इनका दौर मुख्तसर था और काफ़ी मुश्किलों से भी भरा था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी अपने दौर में और आखिरी दम तक मुकाबला करते रहे। तो ये एक इंट्रोडक्शन था इनका। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर टच करके। और ये एक पुरानी तारीखी वीडियो है जो मैंने मुग़ल सल्तनत में बनाई थी। अगर आप वो देखना चाहते हो तो ये रहा। अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग फिर किसी वीडियो में मिलेंगे।